अच्छा जी, एग्जाम्पल देख लेते हैं। एग्जाम्पल जो है वो, जी भाई जी। अच्छा जी, तो बात हो रही थी कि कैलकुलेट ये कैसे होगा। तो इसमें, अच्छा, फाइंड द अप्रोप्रिएट इक्विटी बीटा फ्रॉम अ सूटेबल कंपनी। ये प्रोसेस बताया हुआ है उन्होंने, स्टेप्स बताए हुए हैं। एडजस्ट द अवेलेबल इक्विटी बीटा टू कन्वर्ट इट इनटू एसेट बीटा। ये जो स्टेप 2 और 3 है, ये हमारे इस फॉर्मूले में एडजस्ट हो जाएगा। use beta to find KE, use this KE to find back, evaluate the project। अब टेस्ट और अंडरस्टैंडिंग 1 कर लेते हैं और फिर आज के लिए जो है वो काफी होगा। BPLC is a hot air balloon manufacturer whose equity to debt ratio is 5:2. The corporate debt, which is assumed to be risk-free, has a gross redemption yield of 11%. The beta value of the company is 1.1. The average return on the stock market is 16%. The corporate tax rate is 30%. The company is considering a waterbed manufacturing project. अब कहाँ हॉट बैलून मैन्युफैक्चरिंग, कहाँ पे वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग, बिल्कुल सेपरेट लाइन ऑफ बिजनेस है। SPLC, अब ये BPLC था, ये SPLC है, इज अ वाटर बेड मैन्युफैक्चरिंग कंपनी। हमने एक सिमिलर कंपनी ढूंढ ली है। इट्स इक्विटी बीटा इज 1.59। हमारा इक्विटी बीटा है 1.1, उनका इक्विटी बीटा जो है वो 1.59 है, एंड अ डेट टू इक्विटी रेशो ऑफ 2.1। हमारी जो इक्विटी टू डेट रेशो है वो 5:2 है।
इनकी इक्विटी टू डेट रेशो जो है वो 2:1 है। यानी जितना डेट इन्वेस्ट किया जाता है, मैं इस कंपनी की बात कर रहा हूँ, ये नई वाली है, जितना डेट इन्वेस्ट किया जाता है उससे ज्यादा उसका डबल इक्विटी इन्वेस्टमेंट की जरूरत है। जबकि ऊपर जितना डेट इन्वेस्ट किया जाता है, इक्विटी इज मोर देन डबल, 2.5% इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे। अगर 1 रुपया इन्वेस्ट करेंगे, 2.5 इक्विटी इन्वेस्ट करेंगे। जबकि यहाँ पे इक्विटी रेशो चेंज है उनकी। तो हमें इसका मतलब है कि अपना हिसाब किताब एडजस्ट करने की जरूरत है अगर हमने ये बिजनेस स्टार्ट करना है। BPLC will finance the project to maintain its existing capital structure. What would be a suitable cost of capital to apply the project? Luckily, ये चीज हमारे पास सॉल्व भी हुई है। सबसे पहले जो नया बीटा था उसको फार्मूले में हमने पुट किया, रेशोज पुट की और नया बीटा कैलकुलेट कर लिया जो कि 1.18 है। इस 1.18 को पुट किया और कंपनी का बीटा निकाल लिया जो कि 1.51 है। कैपिटल एसेट प्राइसिंग मॉडल में इस 1.51 को जो कि हमने बीटा एडजस्ट किया है उसको पुट करके कॉस्ट ऑफ इक्विटी कैलकुलेट की जो कि 18.55% है और वैक निकाल लिया जो कि 15.45% है। ये वैक प्रोजेक्ट के लिए चूज किया जाएगा। डिटेल में इस एग्जांपल को और इसके साथ की बाकी और एग्जांपल्स को हम नेक्स्ट लेक्चर में ले लेंगे, दोबारा देख लेंगे। कोशिश मैंने की अपनी तरफ से कि आप लोगों को शर्मिंदा करने की कोशिश की जाए कि आप क्लास में हो या ना हो, लेक्चर में स्टार्ट कर दिया करूं बजाय इसके कि आपके आने का वेट करता रहा करूं और आप घर बैठे भी ना आ सकें और मैं यहां बैठ के अकेला ही बोलता रहा करूं। कोशिश मैंने की लेकिन मुझे उसमें भी नाकामी हो गई है। तो खैर, यानी एक वो होता है ना, शर्मिंदा करने की कोशिश करें और अगला बंदा ना हो रहा हो, तो मेरा ख्याल है शर्मिंदा करने की कोशिश भी नहीं करनी चाहिए। लेकिन एनी हाउ, मुझे क्योंकि कोर्स पढ़ाना है और पेपर बनाना है उसी की बेस पे, तो नेक्स्ट टाइम ऑनवर्ड्स भी इसी तरह लोग होंगे या नहीं होंगे, बात स्टार्ट कर दी जाएगी। कोशिश करें, मैच्योर लोग हैं, आखिरी सेमेस्टर है, टाइम निकालें, टाइम पे आया करें। मुझे कहने की जरूरत पेश ना आए। ये तो तीसरा के चौथा लेक्चर है।
जिसमें काम यही चल रहा है, लेकिन आप लोगों ने भी बॉदर नहीं की कि यार ऐसे क्यों चल रहा है। आपने भी कहा चल रहा है, चलता रहने दो। मैं तो जो पढ़ाई जा रहा हूं पेपर में मैंने वो दे देना, सबूत के तौर पे लेक्चर्स होंगे और हुज्जत तमाम करने के तौर पे आपके साथ शेयरिंग होगी जो कि मैं करता रहा हूं। मसला आप लोगों को हो जाएगा। आज के लिए काफी है।